राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं टी.एस. सिंहदेव बाबा बने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस का टी.एस. बाबा को उप मुख्यमंत्री बनाना जोखिम नियंत्रण या सत्ता में ढाई बरस की भागीदारी का सच। प्रदेश की राजनीति आबोहवा हुई तेज। राजनीति न कोई स्थायी दोस्त होता है और न स्थायी दुश्मन। सत्ता के लिए राजनीतिज्ञ वो सब कर दे जिसकी कल्पना भी कर पाना साधारण लोगों के लिए पाप ही समझा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल तक जो फूटी आंख न सुहाए उसे शीर्ष पर देखना और सम्मान में कसीदे पड़ना सिर्फ राजनीति में ही शोभायमान हो सकता है। टी.एस. सिंहदेव कल तक भूपेश सरकार में असहज महसूस कर रहे थे और मंत्री रहते हुए उन्हें विभाग को छोड़ना पड़ा। यहाँ तक भी लोग मिलने से दूरी बनाते थे। कहीं कका तक बात पहुँची तो आंखें तरेने में देर न लगेगी। आखिरकार देर से ही सही विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पहले उप मुख्यमंत्री का बाबा को दायित्व मिलना मात्र से ही जहां भूपेश खेमे में निराशा नजर आ रही है, उससे कहीं ज़्यादा टी.एस. बाबा के समर्थकों में खुशी का आलम छाया हुआ है। घोषणा होते ही समर्थकों ने आतिशबाजी कर मिठाइयाँ बांटी और अपने समर्थक होने का दावा पुख्ता किया। यह अलग बात है कि राजनीति और सत्ता में समर्थक घटते और बढ़ते रहते हैं। भूपेश और बाबा के समर्थकों की दूरियां कांग्रेस के लिए चिंता का विषय। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह बाबा ने घोषणा पत्र को लेकर हर वर्ग के लोगों से संपर्क कर 36 बंदियों का घोषणा पत्र तैयार करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी, वैसा प्रतिसाद बाबा को सत्ता में हासिल नहीं होने के कारण बाबा के समर्थक भी कका से दूरी बना चुके थे और वो सत्ता संगठन में हर स्तर पर समय समय पर देखने मिलता भी रहा है। अब विधानसभा चुनावों के मुहाने पर खड़े हैं। अगर वही दूरी समर्थकों के बीच बढ़ी रही तो कांग्रेस को जमीनी स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। टी.एस. बाबा को उप मुख्यमंत्री बनाना जोखिम नियंत्रण या ढाई बरस का सच। प्रदेश में बाबा को कांग्रेस की लंबी केंद्रीय मैराथन के बाद मिली उप मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी की चर्चा समूचे प्रदेश में है। राजनीतिक तीरंदाज यह कयास लगा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में बाबा को उपकृत कर भीतरघात के अंदेशों पर पूर्ण विराम मानते हैं और इसे डैमेज कंट्रोल के रूप में देख रहे हैं। दूसरी ओर ढाई साल के सत्ता की साझेदारी भी पुख्ता प्रमाण देती दिख रही है। खाटी राजनीतिक चाणक्यों के माने तो कांग्रेस प्रदेश में दूसरी लकीर खींच कर रखना चाहती है। अगर केंद्र का जिस कदर चला आ रहा दबाव बढ़े तो फिर शीर्ष पर आखिर कौन? जितने मुंह उतनी बातें पर सकारात्मक लोग इसे बढ़ा और बेहतरीन कदम मान रहे हैं, जिससे कांग्रेस की सत्ता वापसी की गारंटी मजबूत होती दिख रही है। कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में बेहद मजबूत। प्रदेश में भूपेश बघेल का राज्य की मूल परंपरा, कला, खेल, संस्कृति और इसी छत्तीसगढ़ियावाद का असर ग्रामीण क्षेत्रों में इस कदर हावी है कि लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में बात करने, छत्तीसगढ़ी फिल्मों को देखने और छत्तीसगढ़ी व्यंजन के अलावा छत्तीसगढ़ी श्रृंगार को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित हैं। आज इसमें कोई दो राय नहीं, लोग आज छत्तीसगढ़ी बोलने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। यही कारण है कि अरपा पैदी के धार प्रदेश की छत्तीसगढ़ी राजगीत है। भाजपा के मंसूबे पर फिरा पानी। छत्तीसगढ़ी राज्य में कांग्रेस के हाथ से सत्ता छूटते ही भाजपा ने 15 वर्षों का लंबा शासन किया। कारण कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई चरम पर थी। यही कारण था कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को लगातार जीत हासिल करने में कामयाबी मिलती रही। कांग्रेस के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी के हाथों से कमान छूटने की वजह भी एक कारण रहा, मैं नहीं तो कोई नहीं, जिसके चलते कूटनीतिक स्तर पर कांग्रेस जादुई आंकड़े से फिसलती गई और नतीजा 15 वर्षों तक कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले प्रदेश में भाजपा अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल रही। शायद यही परिदृश्य की उम्मीद पुनः भाजपा कर रही थी, जिसके वजह से भाजपा के दिग्गज नेता आए दिन कका और बाबा की बढ़ती तलखियों पर पैनी नजरें जमाए दिखते थे और बयानों का सिलसिला इसी के इर्द गिर्द होता था, चाहे वो ढाई साल का फार्मूला क्यों ना हो। चुनाव पूर्व भूपेश और टी.एस. का एक साथ मिलना भाजपा को रास नहीं आ रहा होगा, जिसका कारण कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से दो के झगड़े में तीसरे का फायदा मिलने की गुंजाइश से हो सकता है, जो अब मुश्किल नहीं। गांधी परिवार को है छत्तीसगढ़ से गहरा लगाव। गांधी परिवार के लिए छत्तीसगढ़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ प्रदेश लंबे अरसे से कांग्रेस का गढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बूते कांग्रेस में भी केंद्र में भी मजबूती मिलती रही है। अविभाजित मध्य प्रदेश में तो सत्ता को लेकर स्थिरता बनी रहती थी।
यही कारण भी हो सकता है कि गांधी परिवार छत्तीसगढ़ से कुछ ज़्यादा स्नेह रखता हो और गांधी परिवार की यादें भी बस्तर से जुड़ी हुई हो। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू बस्तर, 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी अबूझमाड़, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी बस्तर का दौरा कर चुके हैं। अब देखना यह है टी.एस. बाबा को उप मुख्यमंत्री बनाने से इस आसन्न विधानसभा चुनाव में किस तरह की फायदा मिलती है। आप भी देखें। वीडियो पसंद आए तो राजनांदगांव पत्रिका को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।